कान्हा, मैं कब से देख रही हूँ, तू क्यों काकी को तंग कर रहा है? काकी मैया की सेवा कर रहा हूँ। काकी मैया? हाँ मैया, आप मैया और ये काकी मैया। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा है। सच कहूँ तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पल केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल, सोने का समय हो गया। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोएगा। नहीं देवकी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देवकी, देवकी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो देवकी। मार डाला तूने मेरी बहन को। अब ये झूठे आंसू क्यों बहा रहा है वसुदेव? तू हत्यारा है मेरी बहन का। हत्या कर दी मेरी बहन। नहीं कर, नहीं। अपने हक के लिए तूने मेरी बहन की बलि ले ली। तुझे मेरी बहन की मृत्यु पर आंसू बहाने का अधिकार नहीं है। पापी, तू पापी, तू मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। नहीं कर। पुरोहित, नहीं, नहीं। मेरी बहन का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। नहीं कर, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। कर, एक पति से उसके प्रेम का अंतिम अधिकार मत छीन कर। बच्ची रुक जा कर। रुक जा। वसुदेव, अंतिम अवसर है तेरे पास। कर ले अपने पापों का प्रायश्चित। रोक सकता है तो रोक ले अग्नि को। देखिए, देखिए। Becky! Becky! नहीं, ये बुरा सपना सत्य नहीं हो सकता। वैसा नहीं होने दूंगा, वैसा होने नहीं दूंगा।
प्यार तो नहीं किया होगा ना। मुझे किसी भी प्रकार यहाँ से निकलना होगा। कोई सहायता करो, कोई सहायता करो, कोई सुन रहा है? काकी मैया, मुझे ना मैया की गोद में ही नींद आती है। मैं अपना सिर आपकी गोद में रख लूं? इसे कहते हैं काल को स्वयं गले लगाना। जिस बालक को पिछले 5 सालों से पूरे ब्रजमंडल में खोज खोज कर मैं थक गई थी, वो बालक आज स्वयं चलकर मेरी गोद में आ गया है। काकी मैया, मैं अभी भी जागना हूँ, कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे ना कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। किंतु मुझे कोई कहानी नहीं आती। अब तुम कैसे भी बस सो जाओ। किंतु मुझे कहानी आती है काकी मैया, मैं आपको सुनाऊं? कहानी? ठीक है, सुनाओ। काकी मैया, मैं ना आपको पूतना की कहानी सुनाता हूँ। पूतना? हाँ। काकी मैया, एक बार ना मैं जंगल में गया और वहाँ पर मुझे पूतना देखी, फिर पूतना मुझे नहीं देख पाई। उस दिन तो तू बच गया, किंतु आज नहीं बच पाएगा। प्रभु, नंदलाल तो पूतना की गोद में चले गए हैं। हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देवी, पूतना के पूर्व जन्म रत्नबाला के मन में वामन को देखकर एक इच्छा उत्पन्न हुई थी कि इस सुंदर बालक को मैं अपनी गोद में खिलाऊं। आज कान्हा पूतना की गोद में लेटकर उसी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। किंतु प्रभु, जो स्नेह नंदलाल पूतना पे बरसा है, उतना स्नेह पाकर तो एक पत्थर भी जीवन धारण कर। किंतु ये पूतना तो नंदलाल के प्राण लेने पर अडिग है। देव ऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। जब वामन अवतार ने अपने 2 पग में तीनों लोगों को माफ कर रत्नबाला के पिता राजा बलि को निर्धन कर दिया था, तो ये देखकर रत्नबाला के हृदय में वामन की हत्या का भाव उत्पन्न हुआ था। पूतना आज भी पूर्णतः उस भाव से मुक्त नहीं हो पाई। इसी कारण कान्हा का आज परम स्नेह मिलने पर भी वह उनकी हत्या के लिए लालायित है। काकी मैया, तुम सुन तो रही हो ना? काकी मैया तो सो गई। मैया बिल्कुल ठीक कहती है, कहानी सुनाने से नींद नहीं आती, सुनने से नींद आती है। काकी मैया तो सो गई, अब मैं क्या करूं? मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। मैं आया मयूरराज। मयूरराज, आप इतनी रात को यहाँ? ये आप क्या
बता दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मयूरराज देखो ना, हम घर से कितनी दूर आ गए। मैया बहुत क्रोधित होंगी। तुम नहीं जानते मैया को मनाना कितना कठिन है। मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं जा सकता। अब मैं क्या बताऊँ? तुम तो रहते हो जंगल में, किंतु घर पे मैया रहती है और हम बालकों को मैया के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। नहीं तो कभी मैया गौशाला में बंद कर देती है तो कभी कक्ष में। नहीं मयूरराज, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ तक आया। अब तुम मेरी बात मानो और तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। देवकी, तुमसे मिलकर मेरे जीवन को एक अर्थ मिल गया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीने का उद्देश्य दे दिया। अब वसुदेव का अस्तित्व केवल और केवल तुम्हारे कारण है देवकी। किंतु आज मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान संकट में है देवकी। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? उठो देवकी, देवकी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देवकी उठो देवकी, उठो देवकी। देवकी, इस संसार में धर्म से भी बड़ा होता है प्रेम। और मैं अपने प्रेम को मिटने नहीं दूंगा देवकी, चाहे इसके लिए मुझे कंस को हमारी 8वीं संतान का सच क्यों ना बताना पड़े। हाँ देवकी, तुम्हारा जीवन बचाने के लिए, तुम्हें यहाँ से मुक्त कराने का यही एक अंतिम मार्ग है। तो अब मैं इसी मार्ग पर चलूंगा देवकी। जिस सत्य को मैंने इतने वर्षों से अपने हृदय में छुपा के रखा, जिस सत्य को मैंने तुमसे छुपाया, आज वो सत्य मैं कंस को बताने जा रहा हूँ देवकी। दादी, मैं इतनी रात को घर पहुंचा और मैया ने मुझसे पूछा, कान्हा, मयूरराज तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते थे? मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? मयूरराज मुझे और किस लिए ले जाना चाहते हैं, ये जानने के लिए मयूरराज के पीछे जाना ही होगा। अपने लिए नहीं, मैया के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मयूरराज, अब तुम मुझे जहाँ पे ले जाओगे मैं वहाँ जाऊंगा। देर मत करो, चलो। ये ऐसे समय बार बार मैं सो कैसे जाती हूँ? देवकी का 8वां पुत्र जन्मा था, उस दिन भी सो गई थी, आज फिर से। मेरी कहानी सुनाकर मुझे ही सुनाकर चला गया। आज तेरी कहानी समाप्त कान्हा। अब मैं तेरी मृत्यु की कहानी सुनाऊंगी भगवान कंस को। यहाँ भी नहीं है, जरूर वो यशोदा के पास होगा। वो बालक तो यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ गया वो बालक?
पता नहीं क्या माया किया है रोहिणी दीदी ने मेरे लल्ला पर कि मेरा लल्ला मुझे भूल ही गया। दिन भर में एक बार भी अपनी मैया के पास नहीं आया। यशोदा, क्या हुआ? नंदरानी की आंखों में अश्रु? कान्हा की याद आ रही है? यशोदा, कान्हा रोहिणी भाभी के साथ ही तो है और केवल एक ही रात की बात। नंद जी, एक रात्रि में 4 पहर होते हैं, 30 घटी 15 मूड और 43 सहस्त्र, 200 पल है। वही तो, इतनी देर से कान्हा अपनी मैया से दूर है। आप नहीं समझेंगे एक माँ के हृदय पे क्या बीतती है। किंतु मैं जानती हूँ लल्ला को भी मेरे बिना नींद नहीं आ रही होगी। मैं उसे ले आती। यशोदा, रोहिणी भाभी क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी नंद जी? यही सोचेंगी ना कि यशोदा अपने लल्ला से एक पल भी दूर नहीं रह सकती। तो सोचने दीजिए, सब जितना ही शीघ्र समझ ले उतना अच्छा है कि यशोदा को उसके लल्ला से एक पल भी दूर रखना असंभव। और यदि कान्हा ने आने से मना कर दिया तो? लल्ला क्यों मना करेगा नंद जी? मेरा लल्ला है, मैं उसकी मैया हूं, और लल्ला अपनी मैया की बात मना कर दे, ये कदापि संभव नहीं। सारी मैया अपने बालकों से प्रेम करती, लेकिन कान्हा के लिए यशोदा का प्रेम सर्वोपरि। अरे वो तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। काकी मैया यहाँ? काकी मैया तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? ये तो कान्हा का स्वर है, किंतु कान्हा यहाँ कैसे? ये पूतना की कोई माया तो नहीं है? नहीं, पूतना के लिए तो मैं मर चुकी हूँ। अवश्य कान्हा है। कान्हा! हाँ काकी मैया, आप ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आए लल्ला? काकी मैया वो मयूरराज मुझे लेके आए। मयूरराज? हाँ काकी मैया, किंतु आप यहाँ कैसे काकी मैया? वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम शीघ्र ही घर जाओ और नंद बाबा को सूचना दो। नहीं काकी मैया, पहले आपको बाहर निकालना होगा काकी मैया। कान्हा, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। तुम मेरी बात सुनो, जाकर नंद बाबा को सूचना दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। कान्हा, अगर देर हो जाएगी तो मुझे ही कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गया अभी आया। कान्हा, मेरी बात सुनो। लल्ला, लल्ला, लल्ला कहाँ हो? लल्ला, यशोदा, लल्ला, लल्ला कहाँ हो? यशोदा, लल्ला अपने कक्ष में नहीं है। अवश्य ही हमारा लल्ला किसी संकट में है। कहाँ ढूंढूं उसे? लल्ला, यशोदा, वो रोहिणी भाभी के साथ होगा, उनके कक्ष में होगा। नहीं, रोहिणी भाभी भी अपने कक्ष में नहीं, और ना ही हमारा लल्ला। अवश्य ही किसी संकट में होगा। लल्ला, यशोदा, लल्ला, यशोदा, लल्ला, यशोदा, शांत हो जाओ। नंदरानी, यदि रोहिणी भाभी और कान्हा अपने कक्ष में नहीं है तो इसका एक ही अर्थ है कि कान्हा रोहिणी भाभी के साथ है और सुरक्षित है। आप चिंतित ना हो, मैं स्वयं उन दोनों को देख कर आता हूं। यशोदा, हमारे कान्हा के पैर एक जगह टिकते हैं क्या? अरे वो रोहिणी भाभी के साथ ही होगा, रात भ्रमण कर रहा होगा। तुम देखना,
जल्दी रोहिणी भाभी उसे लेकर आती ही होगी। आओ कक्ष में चलते हैं।